हेलो फ्रेंड्स, चिंटू की एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने कंप्यूटर को विंडोज़ 11 पे अपग्रेड कैसे कर सकते हैं और वो भी बिल्कुल फ्री। सबसे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया। विंडोज़ 11 अक्टूबर 2021 में रिलीज़ हुई है। आज हम देखेंगे कि आप कैसे विंडोज़ 11 पे अपग्रेड बिल्कुल फ्री कर सकते हैं और मैं आपको ये भी बताऊंगा आप कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका पीसी मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट को मीट करता है या नहीं। ऑब्वियसली ये बेहतर होगा कि आपका पीसी सिस्टम रिक्वायरमेंट को मीट करता हो, लेकिन अगर ऐसा ना भी हो तो उसका एक जुगाड़ है, जो पंजाबी में हम जुगाड़ बोलते हैं, जुगाड़ है जिससे आप इस हार्डवेयर के बगैर भी विंडो को अपग्रेड कर सकते हैं अपने पीसी की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। विंडोज 11 पे अपग्रेड करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपका कंप्यूटर इसको रन करने का कैपेबल भी है या नहीं। ये पता लगाने के लिए इस वेबसाइट पे जाएं। मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वेबसाइट पे आके आपको मिनिमम सिस्टम रिक्वायरमेंट का लिंक मिलेगा। आप इसको मैनुअली चेक कर सकते हैं या फिर बेहतर तरीका ये है कि आप पीसी हेल्थ चेक ऐप डाउनलोड कर लें। जब आप ऐप को डाउनलोड करके रन करेंगे तो ये आपको बताएगी कि आपका कंप्यूटर क्वालिफाई करता है या नहीं। इधर मैंने डाउनलोड करके तो अपने पीसी की हेल्थ चेक की है और इससे पता लगा है कि मेरा पीसी क्वालिफाई करता है इस अपग्रेड के लिए। अगर आपका पीसी क्वालिफाई नहीं करता तो परेशान होने की कोई बात नहीं। आपके पास अभी भी दो ऑप्शंस मौजूद हैं। पहली ऑप्शन है कि आप विंडोज 10 को ही यूज करते रहें। माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि वो विंडोज 10 को 2025 तक सपोर्ट करते रहेंगे, लेकिन आप अगर विंडोज 11 पे अपग्रेड जरूर करना चाहते हैं तो ये आप कर सकते हैं, बावजूद इसके कि आपके सिस्टम की हार्डवेयर इस अपग्रेड के लिए क्वालिफाई ना भी करती हो। उसके लिए आपको ISO डाउनलोड करना पड़ेगा। जब आप ISO डाउनलोड करेंगे तो वो सिस्टम रिक्वायरमेंट चेक्स को बाईपास कर देगा। सो क्या इसका कोई ड्रॉबैक है? माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि शायद आपको सिक्योरिटी या ड्राइवर अपग्रेड ना मिले ISO की वजह से। मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगा कि ISO को कैसे इंस्टॉल करना है। जब आप विंडोज 11 पे अपग्रेड करेंगे तो ये आपकी सब एप्स और फाइल सिस्टम में रखेगा, सो आपका कोई डाटा लूज नहीं होना चाहिए। लेकिन अपग्रेड से पहले बेहतर ये होगा कि आप अपने डाटा का बैकअप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे रख लें। चले अब विंडोज 11 पे अपग्रेड करते हैं। ऐसा करने के लिए आपने स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है, फिर सेटिंग्स को सिलेक्ट करें और उसके बाद अपग्रेड एंड सिक्योरिटी पे क्लिक करें और टॉप पे आप देखेंगे कि आपका सिस्टम विंडोज 11 पे अपग्रेड हो सकता है या नहीं। सिंपली डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे क्लिक करें। ये कुछ घंटे लगाएगा, लेकिन इसके आखिर में आपको विंडोज 11 मिल जाएगी। अगर आपका पीसी क्वालिफाई तो करता है लेकिन आपको डाउनलोड एंड इंस्टॉल की ऑप्शन नहीं मिली, या फिर आपका पीसी क्वालिफाई नहीं करता, तो आप इस वेबसाइट पे जाएं। मैंने इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। इस वेबसाइट पे आपके पास 3 मुख्तलिफ ऑप्शन मौजूद हैं विंडोज 11 पे अपग्रेड करने के लिए। पहली असिस्टेंस यूज करती है और ये शायद सबसे इजी तरीका है अपग्रेड करने का। मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ये तरीका यूज करें। दूसरी ऑप्शन आपको इंस्टॉलेशन मीडिया बनाने की ऑप्शन देती है। फॉर एग्जांपल आप USB स्टिक यूज करना चाहते हैं इंस्टॉलेशन के लिए, तो आप इधर क्लिक करके इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर सकते हैं। और थर्ड ऑप्शन है ISO बना के अपग्रेड करने की। सो अगर आपका पीसी सपोर्ट नहीं करता या इंस्टॉलेशन स्टार्ट नहीं होती तो आप ये तरीका यूज कर सकते हैं। जब आप डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास एक फाइल आएगी .iso एक्सटेंशन के साथ। आप फाइल पे क्लिक करके इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट कर सकते हैं और इस तरह आप इन 3 में से कोई एक तरीका इस्तेमाल करते हुए अपने सिस्टम को विंडोज 11 पे अपग्रेड कर सकते हैं। उम्मीद है आप इनमें से कोई एक तरीका इस्तेमाल करते हुए विंडोज 11 पे अपग्रेड कर लेंगे अपने पीसी को। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये वीडियो हेल्पफुल साबित होगी।
अगर आपका कोई क्वेश्चन हो इसके रिलेटेड तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज ये काम अभी के अभी कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।